तो इसमें हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है जो 4 से विभाजित होगी कोई संख्या या नहीं होगी, तो ये चेक करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे, तो इसमें जैसे 572 है, तो 572 को हम कैसे चेक करेंगे। हम 72 को 4 से भाग देंगे पहले, तो 72 को 4 से भाग दे के देखेंगे क्या ये 4 से भाग हो जाता है या नहीं। तो 4 एकम 4 और 3 और 2 4 8 32, तो ये 72 जो है 4 से पूरा पूरा भाग हो चुका है, तो इसलिए ये 4 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग होगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से भाग हो जाती है। 8 से देखने के लिए हमें तीनों अक्षरों को देखना पड़ेगा 8 से भाग होगा या नहीं। तो ये आ जाएगी जैसे 5 7 2, तो ये देखते हैं अगर ये 4 से भाग नहीं होगी तो ये 8 से भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 4 से कोई संख्या भाग हो जाती है तो उसी को देखना है हमने कि वो 8 से भाग होगी या नहीं। तो 8 से 8 सत्ते 56 होते हैं। ठीक है, 1 और 2, अब 8 एकम 8 होते हैं, तो यहाँ 4 बच गए। तो अब ये देखो 8 से ये भाग नहीं हुई, तो इसलिए ये संख्या जो है 8 से भाग नहीं होगी। 8 से ये संख्या भाग नहीं होगी क्योंकि ये पूरी 8 से भाग नहीं हुई। तो कोई संख्या अगर 4 से भाग होती है तो जरूरी नहीं वो 8 से होगी, लेकिन जो संख्या 4 से भाग नहीं होती तो वो 8 से भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी संख्याएं देखनी है। 4 के लिए आपने लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं, इकाई और दहाई का अंक लेके। ठीक है, 72 है जैसे 72 से 4 से भाग देना। और 8 के लिए आपने देखने हैं लास्ट के 3 अक्षर। ठीक है, तो जैसे आपके पास है दूसरे का ही डी पार्ट है, जैसे डी पार्ट में क्या है 6000 है, तो क्या ये 4 से भाग होगी। तो जिसमें लास्ट के 2 जीरो हों, यानी 2 अक्षर देखते हैं 4 से, तो लेकिन इसमें दोनों जीरो हैं तो ये 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर 8 से देखना है हमने तो 8 से देख लेते हैं वैसे इसको भाग देके। तो अगर कोई संख्या 8 से भाग हो जाती है तो वो 4 से भी होती है। ठीक है, तो 8, तो ये आ जाएगा 8 सत्ते 56, तो यहाँ 4 और ये 0 उतर गई एक, तो 8 पंजे 40, तो ये 0 रह गया, एक यहाँ आ जाएगी एक यहाँ आ जाएगी। तो ये देखो 8 से पूरा भाग हो जाता है ये। ठीक है, तो जिसमें लास्ट के 2 जीरो हों वो 4 से भाग हो जाएगा, और जिसमें लास्ट में 3 जीरो हों तो वो 8 से भी भाग हो जाती है। तो यह संख्या, यह 8 और 4 दोनों से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है। फिर उसके बाद आपने देखना है, थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, बाकी आपने खुद करने हैं ये। तीसरा क्वेश्चन है, हमने जांच करनी है कि कोई संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 6 से भाग देखने के लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 6 से देखना है भाग है या नहीं। तो 6 से भाग देखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये है, तो 2 9 7 1 4 4। अब इसमें लास्ट में इकाई का अंक 0 2 4 6 8, यानी सम संख्या होनी चाहिए, तो ये 2 से भाग हो जाएगी, तो ये भाग हो जाएगी 2 से। ठीक है, अब हमने देखना है ये 3 से भाग होगी या नहीं। तो 3 से भाग देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जैसे 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4 जमा 4। तो जब हम इनको जोड़ेंगे 2 और 9 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, तो इनका जोड़ आ जाएगा 27।
और 27 जो है 3 से भाग हो जाता है, 3 ही में 27 होता है। तो अब ये देखो 2 से भी भाग हो गई, 3 से भी हो गई, तो इसलिए ये 6 से भी हो जाएगी। तो इसलिए 2 9 7 1 4 4 जो है भाग हो जाएगी 6 से। ठीक है, तो ये 6 से भाग हो जाएगी, हाँ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सभी अक्षर देखने हैं। इकाई का अंक देखना है पहले तो जो 2 से भाग हो जाएगी, जैसे आपके पास डी पार्ट है इसी का 6 1 2 3 3। अब इसमें इकाई का अंक जो है 3 आ गया, तो हमें पता है ये 2 से भाग नहीं होगी, तो ये 6 से भी भाग नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से नहीं होगी, यानी जो दोनों से भाग होगी वो 6 से होगी। तो इस तरह से हम देख लेंगे, जिसमें इकाई का अंक विषम संख्या है तो वो 6 से भाग नहीं होगी। फिर आपने देखना है कि 11 से भाग होगी कोई संख्या या नहीं होगी, तो वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 के बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से भाग होगा या नहीं कोई संख्या, तो इसका डी पार्ट कर लेते हैं। जैसे हम तो ये है 7016938, तो हमने इसको देखना है ये 11 से भाग होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी एक अक्षर को छोड़ेंगे और एक को लेंगे, 8 जमा 3 जमा 6 जमा 0, तो 8 और 3 11 और 6 17। फिर हम बाकी इनको लेंगे, 0 जमा 9 जमा 1 जमा 7, तो ये आ जाएगा 9 जमा 1 जमा 7, तो ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 7 17, तो ये भी 17 आ गया। अब इन दोनों को घटाएंगे, 17 माइनस 17 के आ गया 0। तो जिसमें अंतर 0 आए या 11 वाली कोई संख्या है, 11 22 23 11 22 33 44 11 के पहाड़े वाली कोई संख्या है, तो ये 11 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ 0 आ गया, तो इसलिए ये संख्या 11 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करना है, सभी क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं, या 0 आए या 11 के पहाड़े वाली संख्या है। फिर 5वां क्वेश्चन है, आपने खाली स्थान भरने हैं। तो खाली स्थान भरने हैं 5वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या होगा इसमें, जैसे ए है तो ये 3 से भाग हो जानी चाहिए, तो खाली स्थान है जैसे 6 7 2 4, तो इसमें खाली स्थान में हम क्या भरें कि ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये क्या है, 6 जमा 7 जमा 9 जमा 4, अभी इनको जोड़ें, चारों को जोड़ दें हम, 6 और 7 13 और 2 15 और 4 15 और 4 19। ठीक है, लेकिन 19 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इसमें क्या जोड़ें कि ये 19 3 के पहाड़े में आ जाए। अगर हम 19 में 1 जोड़ें 20 और नहीं आएगा, 2 जोड़ें 21 21 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, और जितनी संख्या हमने यहाँ जोड़ी वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये 21 है जो, अब ये संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी, तो यहाँ 2 आएगा आपका आंसर। ऐसे ही बी पार्ट में आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 4 जमा 7 जमा 6 जमा 5 और जमा 2, तो ये खाली स्थान जो आएगा, जैसे आपके पास है 4 7 6 5 और खाली स्थान है 2, तो अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 13 और 7 कितने होते हैं, 13 और 7 20 और 4 24, तो ये 24 है। अब 24 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसमें यहाँ 0 भी लिख दें, अगर हम यहाँ 0 जोड़ लें तो 24 ही रहेगा, तो यहाँ 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये 0 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। और हाँ, ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या तो 2 आ गई, सबसे बड़ी संख्या क्या आ सकती है यहाँ, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या आ सकती है यहाँ पे
कितनी आ सकती है, यानी अगर 19 में हम कितना जोड़ें, 19 और 9 जोड़ें, 19 और 9 28 होते हैं, 28 तो आता नहीं, तो 19 और 8 अगर जोड़ें हम, कितना जोड़े 8, तो यहाँ 19 और 8 कितना बन जाएगा 27, तो 27 भी होता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 हो सकती है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे यहाँ 0 लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 24 है, तो 24 में हम क्या और ऐड करें कि ये 3 के पहाड़े में ही रहे। तो अगर 24 में हम 9 जोड़ दें, 24 और 9 33 होते हैं, तो 0 भी आ सकता है यहाँ, और सबसे बड़ी संख्या 9 भी आ सकती है। सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या 9, तो ये 2 आंसर आएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ 0 या 9। फिर उसके बाद आपके पास छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन का आपके पास है, ए पार्ट है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से भाग हो जाए। तो 6 का ए पार्ट है, जैसे आपके पास 9 2 खाली स्थान 3 8 9, तो हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, और इसको और इसको जोड़ना है। तो इनमें अंतर क्या आना चाहिए, 0 बनना चाहिए या 11 के पहाड़े वाला। 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है। और दूसरी संख्याओं को 8 और 9 17, ठीक है। अब 17 है और यहाँ पे भी कोई अक्षर आएगा, तो 17 में हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, इससे भाग होना चाहिए, ऐसी 11 से विभाजित हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक। और यहाँ पे 9 और 8 17 बन गए हैं, और 17 में हम क्या जोड़ें कि ये इनका अंतर 11 बन जाए कम से कम, ठीक है। तो 17 में हम कितना ऐड करें, अब 14 है यहाँ, यहाँ 17 है, तो 17 यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं 25। अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें, यहाँ पे 8 ऐड कर दें 17 में, और तो ये 25 बन जाएगा। तो 14 और 25 का अंतर जो होता है कितना होता है, 25 में से 14 गए 11 आता है, तब ये उससे 11 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने दूसरे पार्ट में करना है, बी पार्ट है इसी का, 8 है खाली स्थान है, 9 4 8 4, अब आपने इनको जोड़ना है, ठीक है, और इसको और इसको जोड़ना है। तो 8 और 9 17, 17 और 8 8 जमा 9 जमा 8, तो 8 और 8 16 और 9 25, और यहाँ पे 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 और 6 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 8 जमा 6 कितना आ जाएगा 14, और इनका अंतर आ जाएगा आपके पास 11, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। धन्यवाद, जय हिंद।